अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव प्लीज। चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज ये वर्ब की वीडियो का नेक्स्ट हमारा पार्ट है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो टेंसेस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को टेंसेस आते होते हैं बट ये आइडिया नहीं होता कि किस टेंस को कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो आज मेरा बेटा हम यूजेज ऑफ वर्ब की एक प्रैक्टिस, एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और इंशाल्लाह ये बहुत बेनिफिशियल होगी आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कि किस तरह से टेंसेस को यूज किया जाता है, या खास तौर पे जो डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर ये पोर्शन आता है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस वीडियो को बेटे गौर से देखिएगा, इन कॉन्सेप्ट्स को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह दिस लेक्चर विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो डिस्कस करते हैं बेटे, और ये समझने से पहले जो इस वीडियो का पार्ट 1 है वो आप जरूर देख लीजिएगा, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, वर्ब और वर्ब की टाइप्स। तो बात करते हैं बेटे हम यहां पे करेक्ट फॉर्म ऑफ, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी में ऊपर, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आज की ये जो हमारी एक्टिविटी है ये है कि हमने वर्ब की करेक्ट फॉर्म को चूज करना है और साथ हमने उसकी रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्म यहां पे क्यों आई है। तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ऑप्शंस बिलो ईच सेंटेंस। अब यहां पे देखें जी, द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज दिस शॉपकीपर जनरली डैश गुड्स एट हाई प्राइस। अब यहां पे अगर किसी बच्चे के जहन में ये आए कि दिस शॉपकीपर जनरली सोल्ड, के बेचता था, ओके फाइन, और इज सेलिंग, दिस शॉपकीपर जनरली इज सेलिंग गुड्स एट हाई प्राइस, या हैज सोल्ड। अब ये फॉर्म्स कंफ्यूज करती हैं जब तक मेरा बेटा आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है अल्फा, सेल्स। और क्यों है? क्योंकि यहां पे ये वर्ड देख लें जी, हमारे पास सिग्नल वर्ड है जनरली, और जनरली ग्रामर के अंदर क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और याद रखिएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आ जाए तो हम नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेल्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में नॉर्मली जो वर्ड आते हैं वो ऑलवेज है, ऑलवेज, generally, daily, usually, etc. ये जो वर्ड्स हैं मेरा बेटा ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उसमें नॉर्मली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सो शॉपकीपर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और यहां पे हमने क्या लगाया? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया। द करेक्ट आंसर इज सेल्स। और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, शी डैश द फर्स्ट प्राइस लास्ट ईयर। अब यहां पे देखें, यहां पे हमने शी विंस तो नहीं आ सकता, विल विन, वन, या ये दो आपको कंफ्यूज करेंगे। ये आपका जो ऑप्शन चार्ली या डेल्टा, ये दो ऑप्शन जो है सी और डी, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। अब इस कंफ्यूजन को आपने दूर कैसे करना है? इस कंफ्यूजन को बेटे दूर करना है आपने लास्ट ईयर से। और मेरा बेटा याद रखिएगा कि नॉर्मली लोग बोल रहे होते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। जब लास्ट ईयर आ गया तो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। जब सेंटेंस के अंदर पास्ट का कोई सिग्नल वर्ड आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट डे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट डेकेड आ जाए, लास्ट सेंचुरी आ जाए, एनी पास्ट टाइम, जब पास्ट टाइम सेंटेंस के अंदर मेंशन हो तो फिर मेरा बेटा हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि सेकंड फॉर्म यूज होती है, और सेकंड फॉर्म मेरा बेटा ग्रामर के अंदर वो वाहिद फॉर्म है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज होती है। सो शी वन द फर्स्ट प्राइज लास्ट ईयर, वन इज करेक्ट वन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आप देखें जी, चिल्ड्रन
प्लेइंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। अब यहां पे बेटे आप देख लें कि चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, अगर तो यहां पे फिक्रा खत्म हो रहा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस यहां पे खत्म हो रहा है तो हम कहते हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, अगर मेरा बेटा हम कहते हैं चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, तो वो क्या बन जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर आर लगाते, अगर मेरा बेटा वर लगाते तो वो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता। अब यहां पे जो यूज हुआ है ये है सिंस, जो आपके पास यूज हुआ सिंस। सिंस क्या है? सिंस बुनियादी तौर पे पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस और फॉर क्या है? ये मेरा बेटा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। जब हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूअस के अंदर कंटिन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम, कंटिन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम, कंटिन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम। अब मेरा बेटा अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एलिमेंट ऑफ टाइम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में एलिमेंट ऑफ टाइम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में एलिमेंट ऑफ टाइम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो याद रखिएगा कंटिन्यूअस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंस जो है ये बुनियादी तौर पे क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है। सिंस किसके साथ आते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर जो है वो किसके साथ आता है? फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ। किसके साथ? पीरियड या ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस और फॉर क्या है? बुनियादी तौर पे ये एलिमेंट ऑफ टाइम है। तो जब ये आ जाए तो हम स्ट्रक्चर किसका यूज करते हैं? हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। चिल्ड्रन डैश प्लेइंग इन द गार्डन सिंस द मॉर्निंग। तो चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन सिंस द मॉर्निंग। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, दीज डेज। अब दीज डेज आपके पास है आई डैश हार्ड। अब यहां पे है आई स्टडिंग हार्ड, आई स्टडी हार्ड, आई हैव बीन स्टडिंग हार्ड या आई एम स्टडिंग हार्ड। याद रखिएगा जब सेंटेंस में आपके पास दीज डेज आ जाए या नाउ अ डेज आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आपकी होगी डेल्टा। दीज डेज आई एम स्टडिंग हार्ड, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। और याद रखें दीज डेज आ जाए या नाउ अ डेज आ जाए या क्या आ जाए? नाउ अ डेज। तो आप क्या करते हैं? आप मेरा बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। आई डैश योर होम इन 30 मिनट्स। अब मेरा बेटा यहां पे देखें कि आई के साथ शेल, आई और वी के साथ आपको पता है शेल आ जाता है। जब आई और वी में मेरा बेटा हम कंपल्शन की बात करते हैं, जब मैं कहता हूं आई शेल कम, मैं आऊंगा, आई विल कम, मैं जरूर आऊंगा, तो वो प्रॉमिस के मीनिंग में, वो मस्ट के मीनिंग में आ जाता है। तो होम इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स पे अगर हम एम्फसाइज करें तो यहां पे मेरा बेटा आई विल रीच योर होम इन 30 मिनट्स, और अदरवाइज मेरा बेटा हम आई शेल रीच योर होम इन 30 मिनट्स। तो यहां पे बेटे आप ये देखें कि फर्स्ट वन का हमने देखा कि फर्स्ट वन में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से। सेकंड में हमारे पास जो सिग्नल वर्ड था वो पास्ट टाइम था, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म यूज की। थर्ड में मेरा बेटा हमारे पास जो है वो एलिमेंट ऑफ टाइम था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज किया। फोर्थ में हमारे पास दीज डेज का जो मार्कर है, जो सिग्नल है वो मौजूद था, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज किया। और इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस जो है इसमें मेरा बेटा क्योंकि हम एम्फसाइज कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस, तो यहां पे हमने आई विल रीच यूज किया। नेक्स्ट मेरा बेटा देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट सेंटेंस बेटे यहां पे आप देखें, नेक्स्ट सेंटेंस जो सेंटेंस नंबर 6 आपके पास है यहां पे, ही डैश इन द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां पे ये देख लें जी, फॉर आ गया हमारे पास, और फॉर क्या है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम फॉर की बात करते हैं तो फॉर बुनियादी तौर पे आपके पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। फॉर किसके लिए है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ही डैश इन द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही हैज बीन प्लेइंग। और ये टेंस आपका कौन सा बन गया? ये टेंस आपका बेटे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस कौन सा बन गया? प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस। और मैंने आपको बताया मेरा बेटा कि कंटिन्यूस प्लस एलिमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहां पे हैज बीन प्लेइंग जो है वो करेक्ट आंसर आ गया। दिस इज द कार विच आई डैश लास्ट मंथ। अब यहां पे हमारा जो क्लू है, हमारे पास जो सिग्नल वर्ड है वो लास्ट मंथ है। और लास्ट मंथ क्या है? लास्ट मंथ पास्ट टाइम है। दिस इज द कार विच आई, और जब पास्ट टाइम मेंशन हो, पास्ट टाइम का सिग्नल वर्ड हो सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या करते हैं? फिर मेरा बेटा हम पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तो यहां पे मेरा बेटा आ जाएगा हमारे पास दिस इज द कार विच आई बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट आ जाएगी, विच आई बॉट लास्ट मंथ। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, आई डैश फॉर कराची नेक्स्ट वीक। I dash for Karachi. I leave for Karachi. I am living for Karachi. I will have been लिविंग या आई लेफ्ट। तो याद रखिए मेरा बेटा, नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर की अगर बात हो रही हो, किसकी बात हो रही हो? नियर फ्यूचर की अगर आपके पास बात हो रही है, तो नियर फ्यूचर के लिए आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो यहां पे आई एम लिविंग फॉर कराची नेक्स्ट वीक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं तो यू कैन सी ही डैश हिज होमवर्क बिफोर द गेस्ट केम। अब यहां पे देखें जी कि ये बिफोर, बिफोर बुनियादी तौर पे क्या है? यहां पे कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करती है? कंजंक्शन मेरे बेटा इट कैन जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस आर टू sentences। ठीक है, इट कैन ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस आर सेंटेंसेस। तो बिफोर क्या है? कंजंक्शन है। और एक मैं आपको ट्रिक देता हूं, व्हेन, आफ्टर और बिफोर याद रख लें। जब व्हेन, आफ्टर और बिफोर यूज हो रहे हो तो नॉर्मली मेरा बेटा हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। पहले हिस्से में हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं, दूसरे हिस्से में हम पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। अब आप देख सकते हैं गेस्ट केम, ये पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है सेकेंड फॉर्म। तो यहां पे ही हैड डन, ही हैड डन, ये क्या आ गया? थर्ड फॉर्म यहां पे आ गई। ये मेरा बेटा थर्ड फॉर्म है, और ये आपके पास थर्ड फॉर्म है, और ये आपके पास सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म से पहले देखें आप हैड आ जाता है, सेकंड फॉर्म से पहले कुछ नहीं आता। व्हेन, आफ्टर और बिफोर, ये बिफोर लगा हुआ है, व्हेन कर लें, आफ्टर कर लें, ये कंजंक्शंस होती हैं। जब ये आ जाए नॉर्मली तो हम पहला हिस्सा जो है वो पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और दूसरा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। मेरा बेटा द ट्रेन had gone when we reached the station। अब इसके बाद the patient had died before the doctor arrived। तो इसमें नेक्स्ट आप देख लें जी, नेक्स्ट सेंटेंस जो है Emma always dash to wear light colors। अब यहां पे ये always, ये इफ यू रिमेंबर पिछली स्लाइड में हमने जो वेरी फर्स्ट सेंटेंस डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब आपके पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो आप बुनियादी तौर पे क्या करते हैं? आप मेरा बेटा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो एमा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पे क्या आ जाएगा? लाइक्स आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि कुछ और सेंटेंसेस जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए मैंने डिजाइन किए हैं। तो यहां पे आप देख लें जी, नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं बेटे कि इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं वो देखें, यहां पे सेंटेंस नंबर 11 और सेंटेंस 11 में बेटे आप देखें आई थिंक, यहां पे आई थिंक ये क्या है? ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। आई थैंक देम फॉर व्हाट दे। अब यहां पे जो कंफ्यूजन है ना वो ये है डिड की और हैड डन की। अब यहां पे देखें जी, व्हेन, आफ्टर, बिफोर में से कोई कंजंक्शन नहीं है। यहां पे हमने सिर्फ क्या करना है कि थैंक्ड है तो सेकंड फॉर्म मेरा बेटा हम यहां पे लगाएंगे, डिड लगा देंगे। यहां पे क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। और इसमें स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। ये मेरा बेटा आ गया इसका स्ट्रक्चर कि अगर यहां पे व्हेन, आफ्टर और बिफोर की कोई कंजंक्शन होती और हमारे पास कोई क्लू, कोई सिग्नल वर्ड मौजूद होता तो फिर मेरा बेटा हम क्या करते? पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को यूज करते। नेक्स्ट देख लें जी, ड्रॉनिंग मैन
कैचेज आ जाएगा। एक बात याद रखें, जब आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ्स आ जाते हैं, जब आपके पास साइंटिफिक ट्रूथ्स आ जाते हैं, या आपके पास प्रोवर्ब्स आ जाती हैं, तो फिर आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, अ ड्रॉइंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ। नेक्स्ट हम देख लें जी, वी डैश टू हिम अबाउट इट ऑलरेडी। अब ये देख लें, ये आपका सिग्नल वर्ड ऑलरेडी। इस ऑलरेडी ने हमें बताना है कि यहां पे वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी। हैव बीन टेकिंग, हैज बीन टेकिंग, हैव टॉक, सॉरी हैव बीन टॉकिंग, हैज बीन टॉकिंग, हैव टॉक्ड और टॉक्ड। अब यहां पे देखें जी कि हैव टॉक्ड आना चाहिए या टॉक्ड आना चाहिए। तो याद रखिए कि जब आपके पास रिसेंटली आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए, तो आप जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो किसका करते हैं, वो स्ट्रक्चर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। और जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हैव टॉक्ड आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक। बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट, इसको देखना आप, बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक। अगर मेरा बेटा बाय का मार्कर आ जाए और फ्यूचर में टाइम की बात हो रही हो, तो हम फिर क्या यूज करते हैं, हम मेरा बेटा फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक आई विल हैव डन माय वर्क। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगी। नेक्स्ट देख लें जी, अनईजी लाइज द हेड दैट, यहां पे वियर्स क्राउन। तो ये प्रोवर्ब, जब प्रोवर्ब का मैंने आपको पहले भी बताया, प्रोवर्ब आ जाए, साइंटिफिक ट्रूथ आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इसी तरह से बेटे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट आप देख लें जी, ये आई थिंक लास्ट स्लाइड है और इसमें कुछ और सेंटेंस जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। ही डैश इन द एग्जाम दिस ईयर। अब ये जो दिस ईयर है ना, ये क्या है, ये नियर फ्यूचर है। ये क्या है, नियर फ्यूचर। पीछे भी हम इससे मिलता जुलता एक फिक्रा डिस्कस कर चुके हैं कि नियर फ्यूचर जब हमारे पास आ जाता है तो नियर फ्यूचर में हम कौन सा यूज करते हैं, टेंस का स्ट्रक्चर। उसमें मेरा बेटा हम टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इज अपियरिंग, ही इज अपियरिंग इन द एग्जाम दिस ईयर। नेक्स्ट देखें जी, आई वांटेड, ये आपका करेक्ट आंसर जो है बीटा आ गया। आई वांटेड टू डैश यू द ट्रूथ लास्ट नाइट। तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंफिनिटिव बोलते हैं। तो यहां पे वांटेड ऑलरेडी आपके पास मेन वर्ब आ चुका, तो टू क्या आ जाएगा, टू टेल आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो ये आपका जो डेल्टा आंसर है ये करेक्ट होगा। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली, अब यहां पे हैव हमारे पास मौजूद है, रिसेंटली मौजूद है। यहां पे हमारा जो सिग्नल वर्ड है वो क्या है, वो रिसेंटली है। यहां पे जो फॉर्म आनी है उसके बारे में हमें किसने बताना है, रिसेंटली ने बताना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑलरेडी आ जाए, रिसेंटली आ जाए, जस्ट नाउ आ जाए, तो उसमें क्या आता है, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आता है। क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट ऑलरेडी आपके पास है तो मौजूद है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये बीटा जो है, बी जो है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लें जी, यू डैश फ्रॉम दिस डिजीज बाय नेक्स्ट सैटरडे। अब यहां पे देखें जी, ये बाय नेक्स्ट मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जब फ्यूचर के अंदर इस तरह से टाइम आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो टेंस यूज करते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा टेंस यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का हम यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। और ये देखें जी, फ्यूचर परफेक्ट अगर हम यूज करते हैं तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, विल हैव रिकवर्ड। क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट में आप विल हैव या शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हो। लास्ट सेंटेंस देखें, वुड यू डैश टू टेल मी द ट्रूथ। अब यहां पे जो आपका जो सिग्नल वर्ड है, जो क्लू वर्ड है, जो आपको बता रहा है कि यहां पे फॉर्म कौन सी आनी है। इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस वीडियो, द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था
कि एक नोट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, डू, डज, डिड, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ऑट, इन सब के साथ क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है। सो ये जो वुड है, वुड की अगर हम बात कर लें तो वुड यू, वुड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी वुड यू लाइक। तो ये हमारा आज का आखिरी सेंटेंस था इस एक्टिविटी का। होप सो बेटे आप लोगों को चीजों की समझ आई होगी, और प्रीवियस वीडियो को भी देखें, इस वीडियो को भी देखें, और इसके साथ साथ मेरा बेटा मैं टेंसेस के हवाले से भी वीडियो अपलोड करूंगा। और हमारी मजीद वीडियोस को देखने के लिए एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, और आप इस चैनल पे मेरा बेटा हमारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं आपको बताता चलूं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से लेक्चर इंग्लिश एफपीएससी, लेक्चर इंग्लिश एजेकेपीएससी, लेक्चर इंग्लिश एसपीएससी, और इसके अलावा एसएसटी एफपीएससी, साइंस एजुकेटर्स, आर्ट्स एजुकेटर्स, इनके सेशन जो हैं वो स्टार्टेड हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप लोग हमसे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो नंबर है मेरा बेटा इंग्लिश के हवाले से, वो ये मेरा नंबर है, माई सेल्फ चांद अकील, 0333260545। आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन है, और आप मेरा बेटा फील फ्री योर सेल्फ टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।